फिनटेक के केस में नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ध्यान दिया हो, आप पहले भी जब मैनेजमेंट से हम बातचीत करते आए हैं तो मोबाइल बिजनेस की तरफ से कंट्रीब्यूशन अच्छा है, वही सपोर्ट कर रहा है नंबर्स को। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय डबल हो चुकी है और ये 4,818 करोड़ पर आई। मुनाफे में भी 87% तक का उछाल देखने को मिला है, तो 52 करोड़ का मुनाफा बढ़कर ये 97 करोड़ के आसपास आता हुआ, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से दबाव में रहे हैं। अब मार्जिन्स को लेकर क्या चिंता है, हमारे साथ कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता है। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये मार्जिन पिक्चर की हालात हमारे साथ शेयर करें, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, क्यों थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जहां पर बाकी नंबर्स में अच्छी खासी तेजी है? देखिए, Q3 हमारा हमेशा थोड़ा सीजनली वीक रहता है। दिवाली के बाद थोड़ा सा डिप आता है क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी चैनल में होती है जिसको थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट होने में। तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज कम रहती है इस वाले पर्टिकुलर क्वार्टर में। और दूसरा, हमारा मार्जिन कम होने का कारण ये भी है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है वो हमारे मोबाइल बिजनेस से आया है, और मोबाइल बिजनेस रिलेटिवली बाकी सब वर्टिकल से लो ग्रॉस मार्जिन और लो EBITDA मार्जिन बिजनेस है। तो 4,800 करोड़ में से ऑलमोस्ट ब्रॉडली 2,900-3,000 करोड़ का रेवेन्यू हमारा मोबाइल बिजनेस से आया है, और यही हमारा सबसे आगे ट्रिगर ऑफ ग्रोथ भी है। गुप्ता जी, आप कह रहे हैं एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, एक सीजनली वीक क्वार्टर में आपने अपने रेवेन्यू को 100% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और ऑफ कोर्स EBITDA लेवल पर भी मैं देख रही हूँ इट्स मोर देन 50% ग्रोथ। सो आई एम जस्ट इमेजिनिंग जब आपका पीक क्वार्टर क्या रहेगा तो किस तरह की ग्रोथ आएगी। मोबाइल बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लाइटिंग बिजनेस में क्या कोई विजिबिलिटी है कि वो कब टर्न अराउंड दिखा पाएगा? इनफैक्ट जो तेजी आपको मोबाइल बिजनेस दे रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम अप्लायंसेस सेगमेंट वो निकाल रहे हैं, ये कब कैचअप कर पाएंगे? लाइटिंग बिजनेस में डेफिनेटली प्रेशर है। एक तो वहाँ पे प्राइसिंग इरोजन हुआ है ऑलमोस्ट 30 से 35% का। दूसरा, ओवरऑल इंडस्ट्री भी स्लो है काफ़ी, और ये हमारी नहीं, काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हम लोग अब नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, प्रोफेशनल लाइटिंग में आ रहे हैं। उसका मॉडलेस एग्जीक्यूशन Q4 से शुरू हो जाएगा, और हम लोगों के पास कुछ एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बट क्लियरली लाइटिंग में भी लगता है कि आगे आने एक दो क्वार्टर में और प्रेशर रह सकता है, उसके बाद हमारा ये बिजनेस थोड़ा सा बेटर ट्रैक पे आ जाएगा। ओके, सौरभ जी, जो की आपके न्यू क्लाइंट्स हैं लाइक Xiaomi एंड इंटेल, वहाँ से ऑर्डर फ्लो कैसा रहा है इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि आपके की क्लाइंट्स हैं ये, कैसे ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है आपको? या Xiaomi से हमें ऑर्डर एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट अप्रैल के बाद हमारा ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा लग रहा है Xiaomi से। हमने इनिशियली जो हार्ड वर्क था वो हमारा रैंप अप हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। हमारे काफ़ी ऑर्डर्स क्लियर हो गए हैं काफ़ी प्रोडक्ट कैटेगरीज में, काफ़ी SKUs में Xiaomi के साथ। तो जैसे हमारा Xiaomi टीवी में बहुत बड़ा कस्टमर है, अब ग्रेजुअली हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में धीरे धीरे हमारी वॉल्यूम्स और क्वांटिटीज Xiaomi के साथ भी बढ़ेंगी। EMS सेगमेंट में एग्जैक्टली स्थिति क्या है, वहाँ पे मार्जिन्स कैसे थे इस बार, सौरभ जी? देखिए, वो भी मोबाइल बिजनेस है। मोबाइल बिजनेस में हमारे मार्जिन जनरली 3-3.25% के रेंज में रहते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर में वो मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी हमारा वॉल्यूम लिमिटेड थे Xiaomi बिजनेस को लेके, या फॉर दैट मैटर जो नए कस्टमर्स हमने एडिशन करे हैं। बट आगे आने वाले क्वार्टर में जैसे उनकी वॉल्यूम्स बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आएगा और थोड़ा थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। सौरभ, अगर आप हमें बता सकिए, जो सरकार की तरफ से कल सुबह में वो अपडेट आया कि इंपोर्ट ड्यूटीज मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर घटाई गई है 15% से 10%, ये क्या ऐड करेगा मार्जिन्स को गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि ये तो आपके लिए एक प्राइम इनपुट होगा, इनपुट कॉस्ट उसी से आता होगा। नहीं, क्लियरली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि क्लियरली एक तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि कुछ कंपोनेंट्स पे ड्यूटी हाई थी, तो इंडिया भी वो ड्यूटीज एक्सपोर्ट्स कर रही थी, तो कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली ये रिडक्शन से बढ़ती है। दूसरा, इससे कंजम्पशन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये मोबाइल इंडस्ट्री अगर आप देखें, हमारे केस में डेफिनेटली ग्रो हमने ग्रो किया अपना मोबाइल बिजनेस, बट ओवरऑल इंडस्ट्री अगर आप देखें तो लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। तो ये ड्यूटी अगर रिडक्शन होती है तो डेफिनेटली इस पे डिमांड पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नाउ हमारा बिजनेस ये B2B बिजनेस है, तो अगर कोई भी ड्यूटी कट होती है तो अल्टीमेटली ये हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं, और कस्टमर्स मेरे ख्याल से अपने जो रिटेल वाले कस्टमर्स हैं उनको पास ऑन करेंगे, जिससे डेफिनेटली कंजम्पशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। जी, लास्ट क्वेश्चन पॉसिबली पूछूंगा, मतलब
ऑल दो मोबाइल बिजनेस जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े से अगर आप देखें कम रहते हैं, बट स्टिल वो एज फार एज टॉप लाइन इज कंसर्न वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। ज़्यादातर हाउस व्यूज़ में या फिर रिपोर्ट्स में कहा यही गया है कि इट विल बी द की ड्राइविंग फोर्स फॉर यू एटलीस्ट टिल FY26। इस फुल ईयर के लिए आप मोबाइल रेवेन्यूज़ क्या देख रहे हैं जिसको लॉक कर पाएंगे आप बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल? हमें लगता है कि इस साल हम लोग अराउंड 9.5-10,000 करोड़ के आसपास करेंगे मोबाइल बिजनेस में। ओके, 9.5 और 10,000 करोड़ के आसपास। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस क्वार्टर के नंबर्स पे अपने राय रखने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैव अ नाइस वीकेंड।